नमस्कार साथियों आज हमारे साथ एक युवा नेता युवा उप सरपंच जी हैं ग्राम पंचायत बुसल्ला के। तो हम इनसे जानेंगे कि उप सरपंच बने तो कैसे बने। तो हमारे ग्राम पंचायत के उप सरपंच जी युवा नेता, आपका स्वागत है। अब जैसे अभी चुनाव का माहौल था, जैसे सरपंच उप सरपंच बीडीसी डीडीसी कई तरह से चुनाव होते गए। जैसे हर किसी को जीत होती है, किसी को हार होते हैं, तो इसमें हार वाली बात ऐसी कोई नहीं होता है। जैसे अभी हम नवनिर्वाचित उप सरपंच बने हैं, अभी इसके बाद जैसे हम नवनिर्वाचित बने हैं, इसके तत्काल प्रावधान कई तरह के कार्य को प्रारंभ कर चुके हैं। जैसे अभी यहाँ पंचायत भवन को ही नया पुट्टी उट्टी कलर वलर करवा रहे हैं, पूरी बाउंड्री वाल प्रस्ताव बना के 2-3 प्रस्ताव बना के भेज दिए हैं। जैसे हमारे गांव के बोर खनन होगा, 2 तालाब का पचड़ीकरण होगा, और हर गांव के हर खंभे में लाइट स्ट्रिप, ऐसा कुछ और भी है। कई तरह से साफ सफाई के प्रावधान में भी अब जैसे नवनिर्वाचित सरपंच उप सरपंच जो पंच लोग भी बने हैं, वो सब स्वीकार करके सब चीज़ को पास कर चुके हैं। अभी कुछ ही दिनों पश्चात जैसे पंचायत का काम हमारा खत्म होगा और दूसरा काम स्टार्ट कराएंगे। बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो उप सरपंच बनना चाहते हैं। तो उप सरपंच बनने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम जैसे उप सरपंच कोई भी चुनाव लड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि लोगों के बीच हमें अपना परिचय व्यवहार बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी चुनाव लड़ते हैं, जैसे पंच सरपंच जैसे बीडीसी और विधायक हो, कुछ भी चुनाव, सबसे पहला होता है व्यवहार। गांव में परिचय व्यवहार बनाते जाते हैं, जैसे जैसे लोग जानते जाते हैं इसका व्यवहार अच्छा है, अच्छा गांव के लिए कुछ विकास कर सकता है, उस हिसाब से गांव वाले चुनते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी मैं इसी को मानता हूँ कि गांव में व्यवहार होना चाहिए, अपना जान पहचान ऐसा टाइप से। जो उप सरपंच का जो अधिकार होता है पंचायत में, वो क्या होता है? जैसे जो उप सरपंच होते हैं, जैसे अब मान के चलिए अभी सरपंच नहीं है, अगर सरपंच किसी कारणवश तभी कहीं दूसरे साइड व्यस्त हैं, कुछ दूसरे से काम से व्यस्त हैं, तो जैसे उस टाइम हम उप सरपंच का पूरा अधिकार रहता है पंचायत में कि वो कुछ भी काम को आगे प्रेषित कर सकता है। इसके अलावा और बहुत कुछ भी काम होते हैं उप सरपंच के, जैसे सब पंच मिलके ही उप सरपंच को बनाते हैं। तो मान के चलिए पंचों का जो हेड होता है उप सरपंच होता है। जैसे कुछ भी पंच लोग का काम होता है उप सरपंच देखता है, उसके बाद वो उप सरपंच जो होता है वो सरपंच को बोलते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है कुछ काम ऐसा टाइप से। जो उप सरपंच होता है वो पंचों का मेन हेड होता है। और जो उप सरपंच होता है उसका जो हेड होता है वो सरपंच होता है। ऐसा ही कुछ टाइप से है। जैसे अब मान के चलिए अब जो पंच होते हैं उन्हीं के बीच से उप सरपंच चुना जाता है। तो मान के चलिए वैसे ही जो पंचों का हेड होता है उप सरपंच बनाते हैं। पंचायत के चुनाव में चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे उप सरपंच हो, इसमें आप किस कैटेगरी को ज़्यादा कप मानते हैं चुनाव जीतने के लिए? देखिए, जैसे पंच उप सरपंच सरपंच कुछ भी हो, जैसे शुरू से ही कोशिश किया जाता है। जैसे हर कोई जैसे पंच शुरू तो पंच ही बनते हैं, पंच से उप सरपंच सरपंच। जैसे अगर टॉप कैटेगरी के होते हैं, जैसे गांव में कुछ भी विकास कार्य आपको कराना है, तो उसके लिए सरपंच बनना जरूरी है। जैसे आप पंच ही रहते हैं तो उतना विकास नहीं कर पाएंगे जितना आप सरपंच में कर पाते हैं, क्योंकि जो उप सरपंच होता है वो सरपंच के अधीन होता है। तो उससे परामर्श लेगा तभी ये उप सरपंच जो है करवा सकता है, ऐसा टाइप से है। या उप सरपंच बने हैं तो उप सरपंच बनने के बाद हमें क्या क्या दायित्व जो है हमें वो पूरा करना है, और एक उप सरपंच का जो एक दायित्व होता है वो क्या होता है? जैसे अभी हम नवनिर्वाचित उप सरपंच बने हैं, मान के चलिए अभी जितने ही पंच लोग हैं अपने अपने वार्ड का कुछ शिकायत लेके आएंगे, जैसे कुछ कमी बेसी रहेगा उसको हमारे पास आके सुनाएंगे। फिर हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हम हमारे ऊपर जो सरपंच है उनको बोलेंगे कि इनके वार्ड में ऐसा कुछ है, तो उनको पूरी तरह से कोशिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जो कुछ भी हमारे साइड से बनता है वो सब हम अपना दायित्व को निभाएंगे। किसी पंचायत को अगर विकास की ओर आगे बढ़ाना चाहेंगे तो इसमें एक शिक्षित योग्य मिलनसार की जरूरत है, या फिर कोई भी बन जाए और पंचायत पर चलाएं? तो दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो कौन ज़्यादा विकास कर सकता है अभी के डेट में? ऐसा है, जैसे पंचायत में जो भी हैं शिक्षित की बहुत ज़रूरत है। ये बात जैसे मान के चलिए जो पुराने देखते हैं, जो पुराने ज़माने के लोग रहते हैं, अब कई पंचायत में ऐसे देखे हैं जैसे पुराने ज़माने के जो सरपंच उप सरपंच रहते हैं वो लोग ज़्यादातर विकास नहीं कर पाते क्योंकि वो पढ़े लिखे भी कम होते हैं। बिल्कुल। अब मेरा सोच ये है कि अभी जो नवयुवक शिक्षित जो नए लोग निकल रहे हैं, पंच सरपंच उप सरपंच सभी लोग नवयुवक में होना चाहिए, क्योंकि जो नवयुवक होते हैं उनका अलग ही कुछ गर्म खून का होते हैं। जैसे
विकास के प्रति कुछ अलग ही उनका व्यवहार होता है। जैसे यानी- अगर वो लोग हो जाते हैं सब चीज़ में, हाँ। तो गांव के प्रति जो विकास होगा हम्म। तो कुछ अलग ही प्रकार का विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये बात सही भी है, क्योंकि नए नए लोग आएंगे, नए नए सोच लेकर आएंगे, और जितना ज़्यादा शिक्षित रहेंगे उतना ज़्यादा उनका जो काम करने का जो तौर तरीका होगा वो उनसे अच्छा होगा। तो ये थे हमारे ग्राम पंचायत के उप सरपंच महोदय जी, जो शिक्षित भी हैं, योग्य हैं और मिलनसार हैं। और अभी ये शुरुआती है, लगभग 1 महीना हुआ है, जैसे लगता है चुनाव हुआ एक है। ही महीना हुआ है। और देखते हैं इनमें कितनी क्षमता है, अपने पंचायत के प्रति विकास की ओर कितना आगे ले जा सकते हैं। देखने योग्य बातें हैं, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि अच्छे काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप भी अगर उप सरपंच बनना चाहते हैं तो जो सरपंच जी बताए आपको वैसे ही काम करना है। आपको सबसे पहले पंच बनना है, पंच बनने के बाद ही आप उप सरपंच बन सकते हैं। आप भविष्य में आप सरपंच की दावेदारी भी कर सकते हैं।